यह निर्धारित किया जाएगा कि क्या गो फर्स्ट जैसी हवाई यात्रा कंपनी जेट नकारात्मक मूल्य के घटाव से बच सकेगी। इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि यह उसके संचालन को कितनी जल्दी पुनः प्रारंभ करती है और उड़ानों पर अपने स्थानों को बनाए रख पाएगी। गो फर्स्ट, जो वाडिया समूह की स्वामित्व वाली है, 2 मई को स्वेच्छा से कॉरपोरेट दिवाला संकल्पना दायर कर दी क्योंकि अपर्याप्त क्षमता उपयोगन जिसके कारण नकदी की कमी हुई थी। वहीं जेट एयरवेज दूसरी ओर जून 2019 में अपने ऋण पुनर्गठन की कोशिश की थी और इस प्रक्रिया को उसके ऋणदाताओं द्वारा दिवाला किया गया है और 4 वर्षों बाद भी यह प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। जेट एयरवेज ने दिवाले में आने के बाद निवेशकों को प्राप्त करने में संघर्ष किया। वहीं गो फर्स्ट इस समस्या का सामना नहीं कर सकती क्योंकि मौजूदा प्रमोटरों को संकल्पना प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति होगी। इसका कारण यह है कि गो फर्स्ट ने वह समय चुना जब एयरलाइन के ऋण अभी तक गैरनिवृत्त कार्य संपत्ति के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं की गई थी। संकल्पना व्यावसायिकों के लिए चुनौती है कि वे संचालन को पुनः प्रारंभ करें। एयरलाइन को अंतरिम वित्तीय सहायता और विभिन्न हितधारकों का समर्थन, इसे वॉर्प स्पीड में पुनः प्रारंभ करने की आवश्यकता होगी, कहते हैं अनूप रावत, शार्दुल अमरचंद मंगलदास के साथी। शार्दुल अमरचंद मंगलदास के साथी। इसके विपरीत जेट एयरवेज 2019 में बंद होने के समय बहुत बड़ी थी। यह अपनी विमान नींद की चालकता को अधिग्रहण करने के लिए विदेशी चुनौतियों से जूझ रही थी। नेदरलैंड में एक अलग पतन प्रक्रिया शुरू की गई थी और एक जेट के मालिक वाइड बॉडी विमान को एम्स्टर्डम में जब्त किया गया था। नेदरलैंड में दावेदारों के दावे भारतीय प्रक्रिया के साथ मिलकर एड्रेस किए गए। जेट एयरवेज के पास जेट लाइट, पूर्व में एयर सहारा, भी था जो संकल्पना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। ग्रांट थॉर्नटन भारत के साथी और जेट एयरवेज के संकल्पना पेशेवर आशीष छव्वच्छरिया ने कहा, हमने विभिन्न 26 विदेशी मुद्राओं में से दावे प्राप्त किए और प्रसंचालकीय बोर्ड को और लगभग 14,000 कर्मचारियों से करीब 4,000 कार्यान्वयन दावेदारों को प्रसंस्कृत किया। वापसी करने वाले लगभग 1 मिलियन टिकट पैसेंजर्स थे और करीब 30 वित्तीय दावेदार कम्युनिटी का हिस्सा था। अपने अनुभव से खींचते हुए छव्वच्छरिया ने कहा कि गो फर्स्ट की त्वरित पुनः प्रारंभना ग्राहकों के आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करेगी और व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बनाए रखने में सहायता करेगी। यह टिकट बिक्री से नकदी उत्पादन शुरू कर सकता है, जो कार्य क्षमता की वित्तीय आवश्यकताओं को अनुदानित करने में मदद करेगा। एक उच्च नियामित व्यवसाय होने के कारण सुरक्षा और वित्तीय क्षमता में नियामकों का विश्वास भी त्वरित पुनर्जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा, छव्वच्छरिया ने जोड़ा। दिवाला के विशेषज्ञों ने कहा कि अब गो फर्स्ट को संरचनात्मक बदलाव करने के इरादे वाले किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत संपत्ति वास्तविक और अस्पष्ट और भारत के हवाई बाजार की पोटेंशियल क्षमता का मूल्यांकन करना होगा 5 से 10 साल के अवधि में। सिविल उड़ान क्षेत्र को कोविड-19 के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। मुख्य सबक यह है कि आपको लंबी अवधि तक सुरक्षित रहने के लिए गहरे जेब और प्रमोटरों और साझेदारों के सक्रिय समर्थन की आवश्यकता होती है, कहते हैं ज्योति प्रकाश गाड़िया, रिसर्जेंट इंडिया के प्रबंध निदेशक। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि गो फर्स्ट के दिवाले की स्वीकृति ने विदेशी लेसर्स को विमानों को वापस लेने से रोक दिया है, जबकि दूसरे ने समय पर कार्रवाई की प्रशंसा की। प्रतीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और यह गो फर्स्ट के पक्ष में होगी। एक स्वेच्छा प्रक्रिया में मान्यता मूल्यांकन की ओर होगी, जबकि जब वह ऋण द्वारा प्रचालित होती है तो यह एक सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण होता है, कहते हैं सोनम चंदवानी, केएस लीगल एंड एसोसिएट्स के प्रबंध साथी। 2019 में जब जेट एयरवेज संकल्पना में प्रवेश किया गया था तो उसके पास उसके सीईओ, सीएफओ, कंपनी सचिव और कई वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों की हार चुकी थी। उसके करीब 1/4 कर्मचारी निकल चुके थे और इंसॉल्वेंसी की शुरुआत से पहले ही उसका एयर ऑपरेटर प्रमाण पत्र निलंबित हो गया था। गो फर्स्ट को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उसके पास अब भी उसके वरिष्ठ नेतृत्व है और वे संकल्पना पेशेवर अभिलाष लाल की मदद कर सकते हैं। गो फर्स्ट को जल्दी से संचालित करना इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यह निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बना देगा, यह व्यक्ति ने कहा है जिसने जेट की इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का करीबी तौर पर निरीक्षण किया है।
एक गो फर्स्ट के कार्यकारी ने कहा कि एयरलाइन विचारकों द्वारा 45 में से 54 विमानों के लीज ने समाप्त कर दिए हैं और इंसॉल्वेंसी की स्वीकृति के खिलाफ अपील की है। इसमें से 28 विमानों को इंजन की कमी के कारण ग्राउंड पर रख दिया गया है। ऐसे परिस्थितियों में लीजर्स के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से गो फर्स्ट के साथ बंद रहना और सुनिश्चित करना संपत्ति के मूल्य को घटने नहीं देने के लिए निर्णय था, हवाई मार्गदर्शक मार्क मार्टिन ने कहा।